और आज के प्रोग्राम की तरफ बढ़ते और हॉट इशू हमारा आज का हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर अकील मलिक, वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ हैं, और शौकत यूसुफजई जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और शेर अफजल मरवत जो रुकन कौमी असम्बली हैं, सीनियर सियासतदान है, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूह रवां थे, आजकल पार्टी ने उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली है। मरवत साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ कर लेता हूँ। आप बताइएगा, नई सियासी कमेटी बना दी गई है पीटीआई ने, और फैसल वाबडा कह रहे हैं कि पीटीआई जो जमात है वो तो पहले ही खुद ही उसकी तमाम लीडरशिप माइनस इमरान खान कर चुकी है। आप क्या कहते हैं इस पर? बहुत शुक्रिया। एक तो थोड़ी सी तस्हीह कर दूं कि जुमात किनारा कशी इख्तियार नहीं कर गई है। मैं आजकल किनारा कश हुआ हूँ, वरना मैं चाहता मैं वापस जा सकता था। आप चाहते तो वापस जा सकते था। नहीं, वो जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, नोटिफिकेशन किसने जारी किया था? पार्टी ने कुछ सेक्रेटरी जनरल। कभी खान से कोई बयान आज तक आया है कि मैंने कोई फैसला किया है? लेकिन बहरहाल मुझे कोई जाने की अब कोई न जल्दी है, न कोई ख्वाहिश है, चंदा ज़रूरत है, ना कोई ख्वाहिश है। ख्वाहिश भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और देखिए, जो मेरे साथ हुआ उसके बाद क्या ख्वाहिश रहती है, बल्कि मेरे साथ साथ औरों के साथ जो अब हो रहा है। आपने सवाल किया ना, उठाया, बड़ा अच्छा पार्टिनेंट। पॉलिटिकल कमेटी का मैं मेंबर था, 9 अफराद पर हम मुश्तमिल, ये सबसे पहले जब कमेटी बनी, और इसके बाद कमेटी जो है उसमें कसदन उसकी तादाद बढ़ा दी गई, और फैसले जो थे वो फिर वोटों पे होने लगे। तो एक मखसूस ग्रुप जो है उसकी तादाद बढ़ा दी गई। मोहतरमा अलीमा खानम का ग्रुप था। इसके ग्रुप? मोहतरमा अलीमा खानम का। और अब अलीमा खानम अब जो ग्रुप आया है, ये बेसिकली बात होती थी ना कि जी हमारा कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। अब ये बाकायदा नोटिफाइड इजारादारी कायम कर दी है। वो तमाम किसकी इजारादारी? मोहतरमा की। अच्छा, अलीमा खान की इजारादारी का ग्रुप है सारा A to Z। और जितने वफादार थे, इनकी लॉन्ग स्टैंडिंग खिदमत थी पार्टी के लिए, वो जनाब अली अब पार्टी को इनफैक्ट वफादारों की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल जो ज़्यादा करीब हैं मेरिट नहीं है, और जो ज़्यादा उनका वफादार हो सकता है खान का नहीं, वो जनाब अली ये नीड्स हैं। आप देखें ना, ये नामों पे ज़रा नज़र डालें, यानी इन्होंने अली अमीन खान को भी माइनस कर दिया। आपने वज़ारत आला से निकाला, इसके बाद आपने पॉलिटिकल कमेटी से भी निकाला। ये अदम एतमाद है आपका उन पे। आपने शाह फरमान को निकाला, आपने अलवी साहब को निकाला, आपने अली मोहम्मद खान जैसे आदमी को निकाला। यानी हर वो नाम जो माजी में रूए रवा थे पीटीआई के लिए, और कौन आ गए? दाऊद काकड़, किसी ने नाम ही नहीं सुना है। अलीम आदिल शेख, जिसने पार्टी की सिंध में बैंड बजा दी है। ये पंजाब में वही अपोजिशन लीडर, और हर वो शख्स जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है आसानी से मैसेजेस कर सकता है, जी हजूरी कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, इसका बड़ा रिएक्शन आएगा। साथ में इनके कुछ वफादार जो केपी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उनके नाम आज तो नहीं है, दूसरे मरहले में और वफादारों को शामिल किया जाएगा। नहीं, रिएक्शन कहाँ से आएगा? रिएक्शन आ रहे हैं ना। आपने अली मोहम्मद खान का आज आपने ट्वीट नहीं किया? देखा है मैंने। आप अली अमीन खान से मेरी बात हुई इस पे कि जी आपको, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो मुझे इसमें रखते भी तो तब भी मैंने इनकी मीटिंग को ज्वाइन नहीं करना था। नहीं, तो ये तो शर्मिंदगी में कह रहे होंगे ना? नहीं, शर्मिंदगी नहीं। जो मुहावरा है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं आपको अर्ज करूँ ना, सवाल ये है कि अली अमीन खान को निकालने के बाद उसको इन कमेटियों की क्या ज़रूरत है? कोई मुझे जस्टिफाई कर देना। नहीं, सिर्फ वजारत आला तो सब कुछ नहीं होती ना। पार्टी के वो मेंबर हैं, सीनियर मेंबर हैं, तो उसकी अहमियत ही कोई नहीं आपके ख्याल? नहीं, पार्टी के तो सीनियर मेंबर सनाउल्लाह मस्तीखेल भी है, और तो एनडीयू गए थे इसलिए निकाला उनको? नहीं ना, निकाला क्या है, वो तो मीर जाफर और मीर सादिक बन गए। हाँ, वही ना। लेकिन मुझे ये बताएं कि शाहिद खटक तो बड़े साथ ही रहते हैं, जेल के बाहर भी होते हैं, तकरीर भी उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब की थी पेशावर के जलसे में, फिर भी निकाल दिया। ये क्या चक्कर है? वो आपने एक दफ़ा बात की थी, क्या अलीमा खान साहब को कहीं से मैनेज किया? नहीं, पॉलिटिकल कमेटी के तो वो मेंबर नहीं थे शाहिद खटक साहब। ये नाम तो उनका है सियासी कमेटी की, उसमें जो दोबारा तश्कील दी है उनको निकाल दिया है।
नहीं। अच्छा, थे ही नहीं वो। चलें, अब मुझे ये तो महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को जो रखा है, ये भी अलीमा खान ने रखा है। ये देखें ना, अब पीटीआई को जो वफादार हैं वो गुनहगार है, और वो डिस्क्वालीफाइड होता है, डिस्क्रेडिट होता है। आप ये देखें ना कि ये अलामा साहब को और अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ द पोजीशन पीटीआई पार्लियामेंट्री पार्टी ने बनाया है। ये तो राजा साहब और मोहतरमा ये तजावीज़ लेकर गई और उन्होंने वहाँ से ये बयान जारी हुक्म जारी करवा दिया कि जी ये अपोजिशन लीडर होंगे। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल था, क्या माइनस इमरान खान हो गया? अलीमा खान और सलमान अकरम राजा इफेक्टिवली पार्टी को कंट्रोल कर चुके हैं। देखिए, माइनस इमरान खान जिस सेंस में आप बात कर रहे हैं ना, पॉलिटिकली सियासी तौर पर वो मुमकिन नहीं है। अलीमा खानम जो हैं वो बुशरा बीबी की एक दिन की मार है। जिस दिन वो निकल आएगी ना, ये पॉलिटिकल कमेटी भी हवा में उड़ जाएगी और फिर ये नज़र भी नहीं आएंगे। वो कैसे एक दिन की मार कैसे है? देखिए, अभी मैदान खाली है ना, कोई कंपटीटर नहीं है, किसी की रसाई नहीं है। तो मतलब पार्टी की आगे जानशीनी या बीवी ये बहन के पास ही जाएगी कि वर्कर वो जो आप कहते थे कि मरूसियत के खिलाफ है। मैंने कब कहा है? आप नहीं, पार्टी कहती थी। नहीं, मैं तो कहता हूँ ना, देखिए मरूसियत तो जो है गिलोर कर रही है। मरूसियत सिर्फ ये नहीं है कि आपके बहन भतीजे भाई को टिकट। पार्टी के अंदर सेंटीमेंट क्या है? अगर बीवी और भाभी और नंद की लड़ाई जारी है पार्टी पे कब्जे की, तो पार्टी के जो इतने लीडर्स हैं, बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, ना अलीमा खान का सियासत का तजर्बा है, ना बुशरा बीबी का सियासत का तजर्बा है, इस लड़ाई में ये लोग कैसा फील कर रहे हैं? जो मंझे हुए सियासतदान है ना, वो जुर्रत से महरूम हैं कि खान को बता दें कि ये क्या हो रहा है पार्टी के साथ। बाकी जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आम वर्कर और लीडर कारकुन, वो खान के अलावा किसी को कबूल नहीं करता। नहीं तो ये खान से डरती है मंझे सियासतदान, सीनियर लीडरशिप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज तक 2 सालों में किसी ने हक की बात भी की है? डर की वजह से नहीं करते हैं। इतना डर है खान का? और जमहूरियत रवैया तो ना हुआ फिर ये? नहीं, जमहूरियत सियासी पार्टियों में किसी में नहीं है। ठीक है। हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर अकील साहब ने और शौकत यूसुफजई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मैं पहले शौकत साहब से शौकत साहब ये बताइएगा, आपने गुफ्तगू सुनी मरवा साहब की, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो वफादार है वो ख्वार है, ये मरवत साहब के अल्फाज हैं पार्टी के अंदर आपकी, क्या ऐसा ही है जो हम देख रहे हैं जिन जिन लोगों को सियासी कमेटी से निकाल दिया है और इफेक्टिव कंट्रोल अब पार्टी पे हो गया अलीमा खान और सलमान अकरम राजा का, तो खान साहब माइनस हो गए पार्टी के मामला से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। इमरान खान को कोई माइनस तो कर नहीं सकता है। शेर अफजल मरवत साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, क्लास फेलो भी हैं। ये असल में बहुत जल्दी मायूस हो गए हैं। हम तो देखें 96 से हैं, मैं तो पार्टी का फर्स्ट मेंबर हूँ पीटीआई का, केपी से। लेकिन बहरहाल ये कि जिस दिन मुझे निकाला गया था इन ओहदों से, तो वो जहांगीर तरीन साहब उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने सारे ओहदे मुझसे ले लिए थे, वजारत ले ली थी, फिर उसके बाद उन्होंने जो ओहदे थे मेरे साथ सारे ले लिए थे। लेकिन मैं तो कभी मायूस नहीं हुआ, इसलिए कि ओहदे जो है वो हमारे लिए। तो आप हैं मरवत साहब हैं, आपके रास्ते पे नहीं वो चलना चाहते, अलग से चलना चाहते हैं? हाँ, मरवत साहब तो दबंग इंसान है ना, लेकिन बहरहाल वो उनकी अपनी मर्जी है, उनको पार्टी ने इज्जत दी है, बिल्कुल दी है, इमरान खान ने भी दी है, वर्कर भी इनसे प्यार करते थे, सब कुछ है। लेकिन बहरहाल इख्तिलाफात इनका अपना हक है। भाई थोड़ी सी तस्दीक कर दूं, इनका पार्टी ने इज्जत नहीं दी, वर्कर ने प्यार दिया इनका अपनी वो है। लेकिन बहरहाल हम चूँकि अब हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। हम देखें, हमने सियासत तो नहीं करनी थी ना, हमने तो जिस वक्त मैं सहाफ़त में था तो उस वक्त इमरान खान को मैंने बुलाया था पेशावर प्रेस क्लब में, जिस वक्त पार्टी नहीं बनी थी। फिर उन्होंने कहा मुझे कि मैं पार्टी बना रहा हूँ, आप मेरा साथ देंगे? मैंने कहा हो सकता है, कब बनाएंगे? मैंने मजाक में कहा जी हाँ मैं साथ दूंगा। तो जब वो पार्टी बनी तो सबसे पहले वो आए पेशावर, और मैं उनको बिलोर हाउस भी लेके गया, मैं उनसे एक और कुछ लोग थे उनसे भी मुलाकातें करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेके अभी तक हूँ। और कोई मेरे लिए कोई, मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी मुंतखब हुआ हूँ, इलेक्टेड। नहीं तो ये जो नई सियासी कमेटी बनी है इस पे एतराज़ात बहुत है लोगों के, और सवाल मेरा ये था कि क्या अलीमा खान
और सलमान अकरम राजा ने अफेक्टिव कंट्रोल कर लिया है पार्टी के मामलात का? सवाल मेरा ये है, इसका जवाब दें। देखिए, ये तो मैं नहीं मानता, इस पार्टी पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। देखिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो किसी ने ना अप्रोच किया, ना इस तरह हमें बताया गया कि जी आप फलां के साबिक साथ सदर को निकाल दिया, साबिक वज़ीर आला को निकाल दिया, साबिक गवर्नर को निकाल दिया, नहीं, मैं अर्ज को निकाल दिया, साबिक वज़रा को निकाल दिया। मैं इस पे अर्ज करता हूँ, मैं इस पे अर्ज करूँ सर, ये बिल्कुल ये मैं समझता हूँ कि जो पुराने लोग थे उनको इस तरह सब फारिग नहीं करना चाहिए था। मैं उस पे तो मैं बिल्कुल वो हूँ, बेशक मुझे ना ले, मुझे किस कोई तरह फारिग करना चाहिए था? लेकिन जो लोग थे, देखिए जो मैंने भी लिस्ट देखी है और उस लिस्ट में देख के मुझे खुद भी बड़ी हैरत हुई है कि अगर सिर्फ ओहदा आपके पास है। देखिए नहीं, खैर मरोज साहब की बातों पे आप वो ना कर, बुरा ना मनवाए ना, खैर है, उनको कहने दें। देखिए मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ, मैं अपनी पार्टी की लाइन बता रहा हूँ। देखें, जो लोग मैंने देखे हैं, मुझे खुद हैरत हुई है कि सियासी कमेटी में सिर्फ वही लोग होंगे जिनके पास ओहदे हैं। अगर कोई ओहदेदार नहीं है तो उसका कोई काम नहीं है कि उससे पार्टी की कोई मशावरत की जाए। मैं वाहिद बंदा हूँ खैबर पख्तूनख्वा से जो 4 साल इमरान खान का सियासी मुशीर रहा हूँ। तो अगर मैंने इमरान खान के साथ सियासी मशीर बन के रहा हूँ उनका, तो क्या मैं पार्टी के मशीर नहीं बन सकता, या कि मैं पार्टी के? मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं जरा तो बैरिस्टर अकील मलिक साहब को ले लूँ कॉन्वर्सेशन में, फिर आपके पास आता हूँ। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि हुकूमत इस मामले को लेके, अब आपके तरफ से हम बातें सुनते रहे कि पीटीआई पे पाबंदी लगा दी जाएगी, गवर्नर राज लगाया जाएगा, जो मामला इस वक्त पीटीआई के अंदर चल रहे हैं, आपके ख्याल में पीटीआई पे पाबंदी के अभी भी चांसेस हैं? हुकूमत सोच रही है पीटीआई पे पाबंदी लगाने का? जो पंजाब असम्बली से करारदाद आई है वो तो बड़ी अहम है, उस पर तनकीद भी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अफसार साहब। अफसार साहब, बात यह है कि उस पार्टी की अपनी ही रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो ईसीपी की तरफ से, और बिल्कुल 3 दफ़ा मौका दिया जाए उनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का, वो तीनों दफ़ा इतने भोंडे तरीके से जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं और उनकी जो कंप्लाइंसेस हैं वो भी ना हों। तो इस हवाले से अब गालबन कोई कमेटी इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी गालबन इन्होंने बनाई है, जो 10 दिन के अंदर जो है इनकी पार्टी का जो है ढांचा या उसका स्ट्रक्चर जो है उसको कंप्लायंस के हवाले से वो आगे लेके जाएंगे। तो पार्टी को बैन होने के हवाले से मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये मैं तो बज़ाते ख़ुद, एंड आई विल स्पीक फॉर माई सेल्फ, मैं जमहूरी तकाज़ों में, जमहूरी रवैयों में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बिलीव करता हूँ। किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ, माँ सवाए एक चीज़ के जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ हो, और फिलवक़्त जो पॉइंटर्स हैं, जो चीज़ें जिस तरफ आपको जाती हुई दिखाई दे रही हैं इस पार्टी की तरफ से या इस पार्टी की क़यादत की तरफ से, वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे यही नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान के दुश्मनों के गोद में जाके बैठे हैं और उन्हीं की ही लाइन टो कर रहे हैं, उन्हीं का ही जो एक एक्शनेबल पॉइंट्स हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये नजर तो यही आता है, लेकिन आपकी पार्टी के लीडर्स पे भी लगते रहे हैं। इसके अलावा क्या आपके पास? वो तो ठीक है, वो तो गए हैं, लेकिन आपकी तरफ से हमें लगता है बातें और धमकियां हैं, लेकिन अमली तौर पे तो अभी तक कुछ नहीं किया आपने। नहीं जी, वी वॉक द टॉक एज वेल। ये खाली ये बातें या धमकियों की हद तक नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल आप देखें ना कि जो एक सीरियसली कंसिडर हो रहा था, पाबंदी लगाएंगे आप? दी जा रही थी गवर्नर राज को। मैं उसी पे, गवर्नर राज वाले पे ही आ रहा हूँ। गवर्नर राज की जहाँ तक बात की, तो अभी फिल वक्त देखें कि क्या तबीयत जो है वो बेहतर नहीं होगी वज़ीर आला साहब की, और माशाल्लाह से उनका टोन और टेनर भी या जो लहजे में नरमी आई है वो भी इसी हवाले से है कि वो भी नहीं चाहते कि ऐसा कोई इकदाम इस तरह ताने देंगे तो वो तो फिर दोबारा टोन एंड टेनर बदल सकता है। नहीं, तानों की बात नहीं है, अच्छी बात है, मुस्बत बात है कि उनका जो एक बिहेवियर है वो थोड़ा बेहतर हुआ है। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के हवाले से देखें ना, जो काउंटर टेररिज्म के एफर्ट्स हैं उस हवाले से मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक जो है एक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का जो अमल शुरू हुआ है। आपने देखा कि उन्होंने कितने पैसे मुख्तस भी किए इस हवाले से। फिर अभी पीछे ही आपने ये तस्वीर देखी होंगी उनकी प्रेस रिलीजेस के थ्रू कि वो जो नेसेसरी असिस्टेंस या असला है या जो इक्विपमेंट है काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के लिए वो फराहम कर रहे हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को। तो हमारा तो असल मकसद और मसला तो यही था कि आप अपने सूबे की गवर्नेंस और काउंटर टेररिज्म के ऊपर
तवज्जो दें, जो कि अब मेरे ख्याल से वो आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू हो गए हैं, तो अच्छी बात है। इसी तरह एनएफसी की मीटिंग भी उन्होंने अटेंड की, तो फिल वक्त तो नहीं लगता कि कोई गवर्नर राज जो है उस तरफ बढ़ा जाएगा। मैं आपसे अभी कल जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर भी बात करनी है, लेकिन मैं पहले शौकत यूसुफ साहब एक सवाल का जवाब दे दें, ब्रेक पर हमने जाना, उसके बाद हम साथ ही रहिएगा। ये बताइएगा कि जो पीटीआई की जो नई सियासी कमेटी बनी है, अभी बैरिस्टर अकील साहब ने भी जिक्र किया है कि इलेक्शन कमीशन में आपकी पार्टी रजिस्टर्ड ही नहीं रही अब, और उस पर बाबर साहब ने, जो आपके पुराने साथी हैं, कारकुन हैं और बनाने वालों में से हैं पीटीआई के, उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये गैर कानूनी, गैर आइनी है, क्योंकि एक जेल में बैठा शख्स जो कन्विक्टेड है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पार्टी मामलात में अमल दखल नहीं दे सकता। और आपकी प्रेस रिलीज में वो जो प्रेस स्टेटमेंट जारी की गई उसमें लिखा है कि खान साहब की हिदायत पे ये किया गया। तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये तो कानूनी मामलात हैं, लेकिन इस वक्त तो देखें ना, हमारी तो तारीख भरी पड़ी है। नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो एहसन इकबाल साहब बाहर आके यही कहते थे कि जी नवाज शरीफ साहब की हिदायत के मुताबिक हम ये करेंगे, वो करेंगे। ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से होता रहा है। अब अचानक इतनी बड़ी पाबंदियाँ लगनी शुरू हो गई हैं कि जी उनसे मुलाकात पे भी पाबंदी लग गई। हुकूमत अपने तौर पे तो कोई डिलीवर कर नहीं सकी है माशाल्लाह, पौने 3-4 सालों में कुछ भी डिलीवर, कुछ है भी नहीं इनके पास। बयानिया भी इनका फेल हो चुका है। अब ये उधार बयानिया लेकर चल रहे हैं। वो यही बात आपके बारे में, केपी के बारे में कहते हैं 26 नवंबर को ये क्या नहीं, फिर वो जो देखिए केपी के बारे में आप कहें, लेकिन देखें चीफ जस्टिस साकिब निसार ने आप भुट्टा केस में ये कही दिया ना, मियां नवाज शरीफ के फैसला करेंगे तो फैसला तो आवाम ने करना है ना। फैसला तो बहुत वाज़ेह है ना। अब वो ठीक है, आवाम का फैसला अलग होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ भी कुछ नहीं कर सके थे। उनके सेनेट के उम्मीदवार आज़ाद करार दे दिए गए थे। इसका सादा जवाब ये है कि ये जो पॉलिटिकल कमेटी बनी है, ये किसी आईन और कानून के तहत तो नहीं बनी है। अच्छा, ये आईन और कानून के तहत नहीं, ये तो पार्टी की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है।